अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं उन तमाम सवालात के जवाब जो अक्सर लोग मुझसे करते हैं या अक्सर लोग अपने आप से भी करते हैं कि आखिर इंग्लिश क्यों सीखनी चाहिए। हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हम उर्दू बोलते हैं, इंडिया में रहते हैं तो हिंदी बोलते हैं। तो सवाल ये होता है कि हमने इंग्लिश में डिग्री हासिल क्यों करनी है, इंग्लिश कोर्सेज़ क्यों करने हैं, या इंग्लिश को इतनी ज़्यादा अहमियत क्यों दी जाती है। तो इन तमाम सवालात के जवाबात आज की वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। इससे आपके नज़रियात भी चेंज होंगे। आप एजुकेशनल चैनल्स को सपोर्ट करेंगे, आप एजुकेशन को लेके आगे चलेंगे, आप ज़रूर इंग्लिश चैनल्स को भी प्रमोट करेंगे। जो लोग मेहनत करते हैं, जो लोग सीखते हैं, सिखाते हैं, आप उन लोगों को भी सपोर्ट करेंगे कि हमें मिलके आगे बढ़ना है, मिलके सीखना है, मिलके ही कुछ करना है, ये मिलके ही प्रोग्रेसिव कंट्री कहलाना है। तो इस वीडियो में हम बहुत कुछ सीखेंगे। वीडियो को स्किप नहीं करना है ताकि आप अपने सवालात के जवाबात हासिल कर सकें। आज जैसे टॉपिक है वाई वी शुड लर्न इंग्लिश इन 2024। 2024 में क्यों इंग्लिश इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसको हमें हासिल करना ही करना है। आज की वीडियो में 10 इम्पॉर्टेंट रीज़न्स मैं आपको दूंगी जो आपको आपके माइंड को ज़रूर चेंज कर देंगे। तो आइए देखते हैं, मिलके समझते हैं और समझेंगे और समझाएंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले इंट्रोडक्शन को देखते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ है। इंग्लिश इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड and for good reason. It is the primary language of international communication, business and discussion, making it an essential tool for success in today's globalized world. सबसे पहले जी पहले पैराग्राफ को हम अंडरस्टैंड करते हैं। वाइडली स्पोकन लैंग्वेज। वाइडली किसको कहा जाता है? ब्रॉडली। ब्रॉडली क्या है? ब्रॉडली ये बहुत ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली लैंग्वेज है, ठीक है, जो कि इंटरनेशनली कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है। जब आप इंटरनेशनली मूव ऑन करते हैं, इंटरनेशनल पीपल के साथ मिलते हैं, बिजनेस करते हैं, डिस्कशन करते हैं, बिकॉज यू नो वेरी वेल इट इज़ इन टूडेज वर्ल्ड दिस इज recognized as a globalized language. So we should communicate in English as well. In this video we will learn how English is important इंडिविजुअली। इंडिविजुअल को किस तरह से हेल्प करती है एंड सोसाइटी को। आप जानते हैं कि इंडिविजुअल यानी कि फर्द जब आपस में मिलते हैं, लोग जब आपस में मिलते हैं तो वो सोसाइटी ही बनाते हैं। तो हमने अपनी सोसाइटी को किस तरह से इम्प्रूव करना है ये हम सीखेंगे। इंग्लिश आल्सो हेल्प्स इंडिविजुअल टू सक्सीड इन देयर करंट रोल्स। Many companies require their employees to be proficient in English as it is the language of international business. अब आप देखें इंग्लिश किस तरह से इंडिविजुअल पर्सन को उसके करंट रोल में, यानी कि जो किरदार वो निभा रहा होता है। अब आप देखें बहुत सी कंपनीज जो हैं, बहुत सी कंपनीज क्या रिक्वायरमेंट्स करती हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट होना चाहिए, स्किलफुल होना चाहिए, एक्सीलेंस होनी चाहिए। अगर आप अच्छी लैंग्वेज बोल सकते हैं, अच्छा स्पीक कर सकते हैं, अच्छा पढ़ा सकते हैं, तो आपको अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। इसके अलावा एकेडमिक फील्ड की बात की जाए तो साइंस हो या टेक्नोलॉजी हो, हैवीली ऑन इंग्लिश एज द लैंग्वेज ऑफ रिसर्च एंड पब्लिकेशन। आपने जैसे देखा कि रिसर्च और पब्लिकेशन में हमारे आर्टिकल्स हैं, रिसर्च पब्लिकेशन जितनी भी लिखी जाती हैं वो इंग्लिश में होती हैं। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, आप उसको कैसे समझ सकते हैं, आप ग्लोबली कैसे इंटरनेशनल पीपल के साथ अटैच हो सकते हैं, आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, आप एकेडमिक में कैसे अच्छे मार्क्स ले सकते हैं या अच्छी जॉब्स हासिल कर सकते हैं। Therefore, it's very important. Plus, on a societal level, the ability to speak English can help to promote understanding and cooperation between different cultures. Yeah, as the primary language of international communication, it allows people from different countries to connect and share ideas. This is particularly important in today's world where many people are working and living in multicultural environments. Yeah, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रेस किया गया है कि जब डिफरेंट कंट्रीज के लोग आपस में कोऑपरेशन करते हैं, मिलते हैं, पाकिस्तान को इंग्लैंड से मिलना है, पाकिस्तान को चाइना से मिलना है, इंडिया को चाइना से मिलना है, जब डिफरेंट कंट्री आपस में कनेक्ट करती हैं तो उनको बोलने के लिए जो मीडियम चाहिए है वो इंग्लिश है, क्योंकि चाइना की अलग लैंग्वेज है, इंडिया की अलग लैंग्वेज है, पाकिस्तान की अलग लैंग्वेज है, वो लोग आपस में एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो जो बोली जाने वाली लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, इंग्लिश के जरिए वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। प्लस ये मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट में फिट बैठती है।
तो इसको हासिल ज़रूर करना चाहिए। आगे देखिए जी, इंग्लिश इज़ द मेजर लैंग्वेज इन द फील्ड ऑफ इंटरटेनमेंट। अब आप पढ़ाई को तो छोड़ें, जो लोग पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं होते, इंटरटेनमेंट की ही बात ले लें। इंटरटेनमेंट यानी कि मजाक, सैर तफरी, टेलीविजन हो गया या मूवीज़ हो गई, ठीक है, ये इंटरटेनमेंट में आ जाता है। तो इंटरटेनमेंट को देखने के लिए भी बहुत से जो इंटरटेनमेंट के शोज़ होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं, ठीक है। मेक इट इन इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज फॉर एंजॉइंग एंड अंडरस्टैंडिंग दीज फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट। अब इन फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट को समझने के लिए भी आपको इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी। अब आप जी मैं आपके साथ 10 इंपॉर्टेंट रीजंस डिस्कस करने लगी, उसके बाद तो आपको दिमाग में बात बैठ जाएगी कि इंग्लिश हमें हासिल करना ज़रूरी है। पहला रीज़न, इंक्रीज जॉब अपॉर्चुनिटीज़। अगर आप इंग्लिश को ग्लोबली देखें, इंग्लिश इज़ द ग्लोबल लैंग्वेज ऑफ बिजनेस एंड इज़ वाइडली स्पोकन इन इंटरनेशनल कॉर्पोरेशंस, making it a valuable skill for job seekers. If you want to good job, you have to be successful. You want कि आपकी सैलरी बहुत अच्छी हो, you want कि आपको अच्छा पे किया जाए, you want कि आपकी एक इज्जत हो, आपका एक नाम हो, तो आपको अपनी जॉब अपॉर्चुनिटी को बेहतर बनाने के लिए इंग्लिश की बहुत ही ज़रूरत है। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं, दूसरा रीज़न इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन, अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर करने के लिए लर्निंग इंग्लिश अलाउज इंडिविजुअल टू कम्युनिकेट विद अ वाइडर रेंज ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एंड कल्चर्स। जैसे आपने देखा कि डिफरेंट कल्चर्स से और डिफरेंट कंट्रीज से कम्युनिकेशन करने के लिए इंग्लिश को बेहतर करना पड़ेगा। Enhanced travel experience. Knowing English can make traveling abroad much easier as it is spoken in many tourist destinations. आप देखते हैं कि हर दूसरा बंदा जो है अब ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, लोग पढ़ाई के लिए जा रहे हैं। अब मूव ऑन करने के लिए उन्हें उधर कम्युनिकेट करने के लिए इंग्लिश तो चाहिए, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Access to a wealth of information. English is the primary language of the internet with the majority of online content being in English. अब आप ऑनलाइन काम को ले लें, किसी भी काम को ले लें, हर चीज़ आपको इंग्लिश में सर्च करनी पड़ेगी। इंग्लिश नहीं आती तो आपको सर्च करने के भी काबिल नहीं है। इस चैनल में आपको हर वो चीज़ मिलेगी जिससे आपको जो है अपनी इम्प्रूवमेंट्स में हेल्प मिलेगी। इम्प्रूव्ड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, आपको अब मैनी यूनिवर्सिटीज़ में, अकेडमिक में जर्नल जो पब्लिश किए जाते हैं उसमें जो मटेरियल होता है वो भी इंग्लिश में होता है। तो इंग्लिश की जो अपॉर्चुनिटीज़ को बेहतर बनाने के लिए, आपको रिसर्च करने के लिए, रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए आपको इंग्लिश बेहतर बनानी है। उसके बाद बेटर इंटरटेनमेंट। इंग्लिश इज़ द प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ फिल्म, म्यूजिक एंड टेलीविजन, अलाउइंग इंडिविजुअल्स टू एंजॉय अ वाइडर रेंज ऑफ इंटरटेनमेंट। यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड योर इंटरटेनमेंट चैनल्स। अगर आपको इंग्लिश समझ आती है तभी आप उसको बेहतर समझ सकते हैं। रीजन नंबर 7, ग्रेटर कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। जैसे कि आप जानते हैं, मैंने आपको पहले भी समझाया कि कल्चरल को समझने के लिए, कल्चरल लैंग्वेजेस को, कल्चरल पीपल को, कल्चरल सोसाइटीज़ को जो कि डिफरेंट रीजन से बिलोंग करती हूँ, इंसाइटफुल थॉट्स के लिए, अंदर तक उसको जानने के लिए, उनकी गहराई को समझने के लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज की ज़रूरत है। इसके अलावा आपकी इम्प्रूव्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निशन किसको कहते हैं? इदराक को कहते हैं। इदराक किससे रिलेटेड होता है? मेमोरी से और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी से। तो जब तक आप बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को भी अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, ठीक है, बीइंग एबल टू स्पीक एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश कैन बूस्ट एन इंडिविजुअल्स कॉन्फिडेंट, दे मेक आल्सो कॉन्फिडेंट इन सोशल एंड प्रोफेशनल सेटिंग। या ऑफ कोर्स अगर आप अच्छे तरीके से इंग्लिश बोल सकते हैं तो आपका जो है कॉन्फिडेंस अगर 95% लो है, 50% है, 40% है, 60% है, तो वो आपको 99% जो है कॉन्फिडेंट बनाता है। अ वैल्यूएबल लाइफ स्किल। English is a widely spoken language and learning it can open many kind of doors for personally, professionally, ठीक है। अब आप देखें कि ये एक वैल्यूएबल स्किल है, जैसे कि हमारे पेरेंट्स कहते हैं, हमारे टीचर्स कहते हैं कोई स्किल सीखें, तो इंग्लिश एक ऐसी स्किल है जो आपके लिए जो ये पीछे 10 डोर्स खोल देती है, आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बनाती है, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग बनाती है, कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, कोग्निशन बढ़ाती है। आइए चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन में आप देखें, इन कंक्लूजन नतीजा हमने क्या निकाला, सम अप क्या किया कि लर्निंग इंग्लिश कैन ओपन मैनी डोर्स, ठीक है, बहुत से दरवाजे जो बंद दरवाजे हैं हमारे लिए, जो हम कहते हैं कि हमें जॉब्स नहीं मिल रही, हमें तरक्की नहीं हो रही, हमें ये नहीं हो रहा, हमें वो नहीं हो रहा, तो ये क्या करेगी, बहुत से बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगी हमें।
हमारे लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ओपन करेगी, कम्युनिकेशन बेहतर बनाएगी, हम ट्रैवल कर सकते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में। आपको पता है कि ऑस्ट्रिया में प्लस डिफरेंट कंट्रीज़ में हमें जो है डिफरेंट कोर्सेज स्पोकन के सीखने पड़ते हैं, ठीक है, ट्रैवल करने के लिए भी। तो अगर आपकी इंग्लिश बेहतर है तो आप अच्छे से उसको पास कर सकते हैं। एजुकेशनल स्किल्स को बेहतर कर सकती है। इंटरटेनमेंट के लिए आपको इंग्लिश सीखनी है, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग के लिए, कॉग्निशन के लिए, जो कि आपको बेहतर बनाएगी। आप अच्छे तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकेंगे। प्लस सिंपली आप क्या बात करते हैं कि सिंपली आपकी, अगर आप इन चीज़ों के अलावा भी आप देखें कि पर्सनल ग्रोथ, एक इंसान को पर्सनली इतना ग्रो कर देते हैं कि इतना स्मार्ट कर देते हैं कि वो हर तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, उसमें फिट बैठता है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अब आप इंशाअल्लाह ताला ऐसी बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पे आती जाएंगी। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना है। देखते हैं कि कहीं कहीं से जो आपको जो है इल्म के मोती जहाँ से भी मिलते हैं उसको आप इकट्ठा करते जाएं। इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।